ओके चिल्ड्रन, आज के इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द मेडिवल एज। बच्चों, हिस्ट्री में आज तक की सारे टाइम को 3 भागों में बांटा गया है। जब आदमी जंगलों में रहता था तब से लेकर आज तक, एक तो एंशिएंट बहुत प्राचीन, और मेडिवल बीच का, एंड मॉडर्न जो आजकल चल रहा है। तो मेडिवल पीरियड इज ऑल्सो नोन एज मिडिल एज। बच्चों, एंशिएंट पीरियड की जो रेंज है वो प्री हिस्ट्रिक टाइम से लेकर 8th सेंचुरी तक है। द 8th सेंचुरी इज टेकन टू बी बिगनिंग ऑफ न्यू एज, उसको मिडिल एज कहा जाता है। द मेडिवल पीरियड रेंज फ्रॉम अबाउट 8th सेंचुरी सी टू 18th सेंचुरी। ठीक है। स्टिल मोर रिमार्केबल चेंज अकर्ड इन सेंचुरी मार्किंग द एडवेंट ऑफ न्यू एज, मॉडर्न एज। कुल मिला के हिस्ट्री को 3 पार्टों में बांटा गया है, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न एज। द मेडिवल पीरियड इज डिवाइडेड। इस मेडिवल पीरियड को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक तो अर्ली मेडिवल पीरियड और लेटर मेडिवल पीरियड। तो जैसे अर्ली मेडिवल पीरियड में आपके जैसे पालाज, पृथ्वीराज, राष्ट्रकूट, चोला एंड राजपूत वेयर पावरफुल डायनेस्टीज। ये अर्ली मेडिवल की बात कर रहा हूँ, मेडिवल की बात कर रहा हूँ। पूछा जा सकता है कि इस समय कौन कौन राजा फेमस थे। ठीक है। उसके बाद जो 18th सेंचुरी, ड्यूरिंग दिस पीरियड रूल ऑफ तुर्क, अफगान एंड मुगल वाज डोमिनेंट। मुगल भी इसमें आए थे। बाबर मुगल डायनेस्टी का ही फाउंडर था। बच्चों, ये वाला चार्ट आप जरूर बना लेना। इसमें आपसे ज़रूर पूछा जाएगा कि अर्ली मेडिवल पीरियड कहाँ से कहाँ तक है और लेटर मेडिवल पीरियड कहाँ से कहाँ तक है। उसके बाद टर्म्स यूज्ड फॉर इंडियन सब कंटिनेंट। बच्चों, इंडिया को अलग अलग नामों से जाना जाता था। तो क्या क्या नाम थे? जैसे जनपद, महाजनपद। ठीक है। तो उस समय जैसे ये वर्ड थे जनपदा, महाजनपदा, केम इन टू बीइंग ड्यूरिंग द एंशिएंट पीरियड। उसी तरह से इंडिया के लिए भारतवर्षा, जम्बूद्वीप, ये 2 नाम बहुत फेमस थे। बाद में इसको हिंदी या हिंदुस्तान, अल हिंद, ये तो लेटर ऑन द 13th सेंचुरी व्हेन मिनहाज उस सिराज, ए क्रॉनिकलर हु रोट पर्शियन, यूज्ड अबाउट द टर्म्स इंडिया। बच्चों, मिनहाज और सिराज एक बुक है, उसमें इंडिया के बारे में लिखा गया है कि एक पर्शियन वर्ड, ही मीन्ड द एरिया ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड लैंड बिटवीन द गंगा यमुना। तो इंडिया जो वर्ड आया वो पंजाब हरियाणा के बीच का, या गंगा और यमुना के बीच की जो एरिया है उसके लिए आया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाबर ने इस शब्द का इस्तेमाल किया। ऑल दीज लैंड्स वेयर अंडर दिल्ली सल्तनत। बाबर इज अर्ली 16th सेंचुरी यूज्ड हिंदुस्तान। बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें हिंदुस्तान का मतलब था, वो डिस्क्राइब करना चाहता था जोग्राफी एंड फौना कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट्स। ठीक है बेटा। उसके बाद जो नेक्स्ट हैं, नेक्स्ट में हम द 19th सेंचुरी, इसको देखिएगा, दैट हिंदुस्तान केम टू बी यूज्ड इंटरचेंज विथ इंडिया। बाद में ये हिंदुस्तान चेंज होके इंडिया बन गया, इंटरचेंजली विथ इंडिया। अनदर स्कूल्स थॉट अबाउट द origin of modern word India is that the country was identified as being the land of the people who lived along the river Sindhu. The Sanskrit word Sindhu was pronounced Hindu, है ना? In old Persian, Hindu then became Ind. The French later this word came into English India. इसके बाद एक है मेजर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट एंड ट्रेंड्स। उस समय क्या क्या हुआ बच्चों?
एडवेंट ऑफ मुस्लिम इन इंडिया रिजल्टेड द बर्थ ऑफ मिक्स कल्चर, इंट्रैक्शन अकर्ड बिटवीन द हिंदू एंड मुस्लिम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है न्यू टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी आई, फसलें क्लेम टू बी क्रॉप टू इंडिया अलोंग विद द पीपल हु बॉट अदर आइडियाज विद देम एज वेल। उसके बाद ये सब अंडरलाइन जो हैं इनको आप पढ़ते रहिएगा। द मुस्लिम रूलर स्पेशली मुगल प्रोवाइड स्टेबल पॉलिटिकल कंट्रोल फॉर कंट्रीज। ग्रुप्स ऑफ पीपल, झुंड के झुंड एक जगह से दूसरी जगह इनके घूमते रहते थे और बहुत दूर दूर तक जाते थे। वन इज बिकेम सिग्निफिकेंट पीरियड वॉज द राजपूत, द नेम डेरिव्ड फ्रॉम राजपुत्रा। अच्छा, उसके बाद है जातीज framed their own rules and regulations to manage the conduct of their member। इसमें आया द मेडिवल पीरियड, इस्लाम स्प्रेड इन इंडिया। इस्लाम रिलीजन मेडिवल पीरियड में बहुत फैला। कुल मिला के बच्चों जो ये मेडिवल पीरियड था ये बाबर से ही ज़्यादा रिलेटेड रहा है हमारे इस हिस्ट्री में। सूफी एंड भक्ति सेंट्स बिकेम पॉपुलर रिलीजियस टीचर ऑफ दिस टाइम। इसको भी नोट कर लीजिएगा। उसमें सूफी और भक्ति सेंट्स, जैसे मीराबाई वो भक्ति युग की है, सूरदास। अच्छा, हिस्टोरियन एंड देयर सोर्स। हिस्टोरियन में देखें बच्चों, द इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द एंसेंट पीरियड एंड मेडिवल पीरियड रिमेन ऑलमोस्ट सिमिलर इन नेचर। ठीक है, तो इनके बारे में जो सोर्स मिलते हैं, कहाँ से हमें एंसेंट पीरियड और मेडिवल के पीरियड के बारे में जानकारी मिलती है, वो हम आर्कियोलॉजिकल सोर्स जैसे मंदिर, इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, ये आर्कियोलॉजिकल सोर्स होते हैं बेटा। ठीक है, और लिटरेरी सोर्स जो किताब में लिखा हुआ है, उसके आधार पर हम लोग इन पीरियडों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ डू यू नो अबाउट द मेडिवल एंड एंसेंट पीरियड, तो आप बोल दीजिए कि आर्कियोलॉजिकल सोर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्स में जैसे किला बना हुआ वो आर्कियोलॉजिकल सोर्स है, टेम्पल बना हुआ है आर्कियोलॉजिकल सोर्स है। ठीक है, तो उस टेम्पल से या इंस्क्रिप्शन है, कोई पत्थर उसमें लिखा हुआ है, तो उसमें जो लिखा हुआ उसको पढ़ के हम उस एज के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, इन सब चीज़ों के बारे में एक और वर्ड है आर्काइव्स। आर्काइव्स क्या होता है, देखो इसमें लिखा हुआ, एन आर्काइव इज ए प्लेस वेयर डोमिनेंट एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स वर स्टोर्ड। ठीक है, यहाँ पर एक आर्काइव जो होती है एक जगह होती है, ऑफिस होता है एक टाइप का, जहाँ पर जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, मैन्युस्क्रिप्ट से माना हाथ से लिखी हुई जो किताबें हैं और जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रखा जाता है। ठीक है, ये भी आप नोट कर लीजिए। आर्कियोलॉजिकल सोर्स क्या होता है ये पूछा जा सकता है। अभी मैं आपको बता रहा था, जैसे कॉइन, इंस्क्रिप्शन, टेम्पल, फोर्ट, मॉस्क्यू, यूटेंसिल, वेपन, यूटेंसिल जैसे घर के बर्तन है, वेपन, टॉम्ब, पैलेस, पेंटिंग। ठीक है, उसके बाद आपका ऑर्नामेंट्स, ये आर्कियोलॉजिकल सोर्स हैं। दे प्रोवाइड अस क्वाइट डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द टाइम। ठीक है, उसके बाद आता है इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस ऑन बिल्डिंग, जैसे कोई बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग सी बना दी और उस पर लिख दिया, डिटरमाइन द डेट ऑफ हिस्ट्री। पेंटिंग्स हैव हेल्प टू नो अबाउट द कस्टम। जो पेंटिंग है वहाँ के बारे में बताती है कि उस समय का रिवाज क्या था, लोग कैसे कपड़े पहनते थे, कैसी ज्वेलरी थी। और इंस्क्रिप्शंस में मैंने आपको बताया क्या क्या आते हैं, जैसे सिक्का है आपका, कॉइन्स, कॉपर प्लेट, रॉक, पिलर हैव हेल्प टू असर्टेन डेट एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। ये बुक ऑन कॉइन टिल्ड द्रव्य परीक्षा, इसको नोट कर लेना। ये बुक ऑन कॉइन टाइटल्ड, कॉइन्स के बारे में एक किताब लिखी है जिसको द्रव्य परीक्षा कहा जाता है। इसमें वॉज रिटन ड्यूरिंग द अलाउद्दीन खिलजी रेन। ठीक है बच्चों, इसके बाद एक चीज़ और आती है लिटरेरी सोर्स की। अगर हम बात करें तो लिटरेरी सोर्स फॉर द मेडिवल टाइम्स ऑफ कंप्राइज बायोग्राफी ऑफ रूलर्स, ऑटोबायोग्राफी, क्रॉनिकल्स ऑफ कोर्ट, हिस्टोरियंस, ये सब लिटरेरी सोर्स हैं। ठीक है, इनसे हम उस एज के बारे में जानकारी ले सकते हैं। बच्चों इसके बाद एक चीज़ और है, राजतरंगिणी, कुछ
लोगों ने लिखा उनमें जैसे राजतरंगड़ी किताबों के बारे में। राजतरंगड़ी फेमस बुक है जिसने कलहर ने लिखा। तुगलकनामा अमीर खुसरो ने इसको लिखा। और तारीख़ फरिश्ता, इसको ऐसे ही याद कर लेना बच्चों, तारीख़ फरिश्ता इस बुक को उन्होंने लिखा, रिटन बाय फरिश्ता। तारीख़ फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी ने इसको लिखा। ठीक है, उसके बाद बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी की जहाँ तक बात आती है तो उसमें पृथ्वीराज रासो, चंद बरदाई में पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताया गया है। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखा, हुमायूं की बायोग्राफी है। अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा, तो अकबर के बारे में इसमें लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद ट्रैवलर माने जो लोग इधर उधर से घूमने आते थे, उन्होंने इसके बारे में क्या क्या लिखा, वो जो डिस्क्रिप्शन लिखते हैं उसको ट्रैवलॉग बोला जाता है। जैसे अल-बरूनी जो था सेंट्रल एशिया से आया हुआ था। इब्न बतूता रिहला उन्होंने लिखी है, किताब का नाम है। और अब्दुल रज्जाक हु विजिटेड द किंगडम विजयनगर में आया और उसने वहाँ के बारे में लिखा। तो ये ट्रैवलर लोग जो आते थे राजा के दरबार में, वो वहाँ के बारे में लिखते थे। तो उसको भी हमने अपने हिस्ट्री के लिए अकाउंट माना है। हम लोग उससे भी बहुत चीज़ बातें नोट करते हैं। मार्को पोलो, निकोलो कॉन्टी, निकोलो मोनासी फ्रॉम इटली, उसके डॉर्टे बारबोसा एंड डोमिंग पीस फ्रॉम पोर्टुगाल, राल्फ, इसको आप ऐसे ही अंडरलाइन कीजिए, फिज विलियम्स हॉकिंस एंड सर थॉमस रो फ्रॉम इंग्लैंड। ठीक है, ये सब लोग ट्रैवलर थे और इन्होंने अपना ट्रैवल अकाउंट दिया, इन्होंने लिखा उस देश के बारे में, वहाँ के बारे में, और उसको हमने नोट किया और नोट करके उस एज के बारे में जानकारी ली। थैंक यू बेटा।